अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना तय है, लेकिन इस चुनाव में कई नेताओं के लिए ये चुनाव भारी पड़ने वाला है। उन्हीं में से एक हैं वरुण गांधी, जो कि कुछ साल पहले तक बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिने जाते थे। लेकिन वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य पर कई तरह के अब सवाल उठने लगे। ये सवाल उन्हीं की वजह से उठे हुए हैं। इतना ही नहीं, वरुण की वजह से उनकी मां मेनका गांधी का बीजेपी के साथ सुर ताल बिगड़ चुका है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब तो वरुण गांधी के कभी कांग्रेस तो कभी सभा में जाने की अटकलें भी लगाई जाने लगी। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर वरुण गांधी का यह पराभव बीजेपी में कैसे शुरू हुआ? क्या बीजेपी से उनकी नाराजगी मंत्री पद न मिलने तक ही सीमित थी, या फिर मोदी और अमित शाह की गुड बुक में शामिल होने में वो नाकाम रहे? अगर ऐसा है तो इसकी शुरुआत कब हुई? ये तमाम सवाल हैं जिनका आज लोग इंतजार कर रहे हैं। ये सब कुछ मैं बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वरुण गांधी और उनकी राजनीति को समझने के लिए आपको 23 साल पहले ले चलता हूं, जब वरुण गांधी ने राजनीति की नर्सरी में प्रवेश लिया था। साल था 1999, जब पहली बार उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव का प्रचार किया था। फिर वरुण गांधी बीजेपी में अगले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 2004 में शामिल हो गए। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मेनका और वरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्हें उस वक्त बीजेपी के मुख्य कर्ता-धर्ता और रणनीतिकारों में लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन का पूरा समर्थन मिला हुआ था। महाजन ने वरुण और मेनका के बीजेपी के साथ आने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए दावा किया था कि केवल गांधी ही कांग्रेस गांधी का मुकाबला कर सकते हैं। इसी साल 2004 में राहुल गांधी भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। मेनका गांधी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। तब तक बेटे वरुण गांधी की छवि एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की बन चुकी थी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ वो तमाम तरह के बयान देते रहे जो चर्चा का विषय बने। बीजेपी ने मेनका और वरुण को साथ लाकर संदेश देने की कोशिश की कि उनके पास भी नेहरू गांधी खानदान का वारिस है। पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुकाबले मेनका वरुण की जोड़ी को तुरुप का इक्का समझा। पार्टी को लगने लगा कि सोनिया राहुल के साथ दो हाथ करने में मेनका वरुण के रूप में उन्हें बड़ा हथियार मिल गया है। वरुण को साल 2009 के अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से भी टिकट मिल गया। मां मेनका गांधी ने बेटे वरुण गांधी के लिए पीलीभीत की सीट छोड़ दी। बरेली के आंवला से वो अपना रुख कर चुकी थी और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। वरुण ने चुनाव प्रचार के दौरान एक विशेष समुदाय के खिलाफ खुलकर बातें की, या यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। कथित तौर पर वरुण गांधी ने कहा था, गांधी जी कहा करते थे, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो, ताकि वो उस गाल पर भी थप्पड़ मार सके। और उसका एक अलग तर्जुमा करते हुए वरुण गांधी ने कहा था कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उसका हाथ काट डालिए। और आगे उन्होंने कहा कि वो आपको थप्पड़ आगे ना मार सके, ऐसा इसलिए करना बेहद जरूरी है। हालांकि इस बयान के बाद विवाद शुरू हुआ और देश भर की मीडिया वरुण गांधी के पीछे लग गई। तब यूपी में मायावती की सरकार थी। मायावती सरकार में वरुण पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका लगा दिया गया। पुलिस उन्हें तलाशने लगी। आखिर में पुलिस के सामने वरुण गांधी को 28 मार्च 2009 को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी जेल भेज दिया। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह वरुण गांधी से एकजुटता दिखाने के लिए जेल में मिलने पहुंच गए थे। उधर पार्टी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने वरुण गांधी की तुलना जयप्रकाश नारायण से करते हुए कहा कि जेपी और राजनारायण को भी सरकार इसी तरह से जेल में डाल देती थी। बहरहाल 2009 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी आंवला से और वरुण गांधी बीजेपी से चुनाव जीत गए। एक सांसद के रूप में वरुण की छवि काम करने वाले नेता के रूप में तब बनने लगी थी। साल 2013 में वरुण गांधी अपना पूरा सांसद निधि का पैसा खर्च करने वाले एकमात्र सांसद बन गए थे। बीजेपी में वरुण गांधी का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। साल दर साल पार्टी में वरुण गांधी की छवि बदलती जा रही थी और साल 2013 से पहले ही वरुण गांधी को राष्ट्रीय महासचिव तक बना दिया गया था। बीजेपी के इतिहास में इससे पहले इतनी कम उम्र में पहली बार कोई व्यक्ति राष्ट्रीय महासचिव के पद पर पहुंचा था। वरुण गांधी तब मात्र 33 साल के थे। पार्टी उन्हें 42 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश पश्चिम बंगाल का प्रभारी तक बना दिया था।
इसी बीच साल 2013 में ही जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई, उन्हें उम्मीदवार बनाने की बात जोर पकड़ रही थी, तभी वरुण गांधी ने यूपी में लाल कृष्ण आडवाणी की विशाल रैली का आयोजन करवाया। इसी के साथ बंगाल का प्रभारी रहते हुए वरुण गांधी ने पीएम उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी की रैली को भी आयोजित कराया था, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन मीडिया में वरुण गांधी ने यह बयान दिया था कि उनकी रैली में मात्र 40 से 50 हजार लोग थे। कहा जाता है कि वरुण गांधी तभी से नरेंद्र मोदी के दिल से उतरने लगे थे। साल 2014 में चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और जीत का श्रेय गया नरेंद्र मोदी को। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही अमित शाह को भी पार्टी में जगह मिलने लगी। उन्हें बीजेपी की कमान सौंप दी गई। यहीं से बीजेपी में वरुण के दिन बदलने लगे। अगले ही महीने शाह ने अपनी नई टीम की घोषणा की, तब वरुण से राष्ट्रीय महासचिव का पद ले लिया गया। साथ ही बंगाल प्रभार से भी छुट्टी दे दी गई। साल 2019 में बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के बाद मेनका गांधी को मंत्री तक नहीं बनाया गया। 2 साल बाद 2021 में मेनका और वरुण दोनों को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर कर दिया गया। इससे पहले एक बात और जान लेनी जरूरी है कि साल 2017 में वरुण ने अपने आप को यूपी सीएम का चेहरा बनाए जाने के लिए पार्टी पर परोक्ष रूप से दबाव बनाना शुरू किया था। तब मोदी का मन और भी खट्टा हो गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी दबाव बनाने वालों को कभी पसंद नहीं करती। वो कई बार ये देखा भी जा चुका है और उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। सौदेबाजी की राजनीति में उन्हें विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। नई बीजेपी में उनके लिए कोई धीरे धीरे जगह यहीं से कम होती रही। संभवतः ये मेनका और वरुण को समझ में नहीं आया। 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव हुआ और उम्मीद के मुताबिक वरुण गांधी किनारे किए जा चुके थे। योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। स्वाभाविक तौर पर पार्टी की कार्रवाइयों से वरुण के मन में भी खटास बढ़ी, तो बीजेपी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उनकी बयानबाजियां भी बढ़ती चली गई। उनके निशाने पर बीजेपी की राज्य सरकारें भी आती रहीं और सबसे ज्यादा मुखर वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ थे। जब उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया तो वरुण गांधी खुलकर उनके समर्थन में आ गए थे। वो जीएसटी, बेरोजगारी, अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरने लगे। मजे की बात तो ये देखिए कि जिस वरुण ने हिंदू मुसलमान के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी, अब वो ही जोड़ने की सीख देने लगे। पिछले महीने ही वरुण ने ये कहा था कि देश को जोड़ने वाली राजनीति की जरूरत है, ना कि देश को गृह युद्ध में डालने वाली राजनीति की। आज धर्म की राजनीति करने वाले लोग रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके बयानों के बाद पीलीभीत समेत लखनऊ और दिल्ली तक ये चर्चा शुरू हो गई है कि वरुण गांधी का अब बीजेपी से मन भर गया है। लेकिन सवाल ये है कि 2024 के चुनाव से पहले वो खुद बाहर जाकर नया ठिकाना तलाश लेंगे या फिर बीजेपी अपना 6 साल तक का निष्कासन वाला प्रेस नोट जारी कर देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।